नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुराधा छिब्बर। आइए रुक करते हैं देश और प्रदेश की मुख्य खबरों की ओर। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मध्य और पश्चिमी भारत के कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण मध्य प्रदेश पर भी साइक्लोन सर्कुलेशन का खतरा मंडरा रहा है। इसके प्रभाव के चलते पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा में आंधी और गरज के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी तेज मूसलाधार बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों के भीतर एक कोरोना मरीज की मौत और 192 नए संक्रमित मिले हैं। देहरादून और हरिद्वार जिले में संक्रमण फिर से बढ़ रहा है। राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 99,000 पार हो गया है। इसमें 94,755 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में प्रवेश के लिए जारी एसओपी में तय प्रतिबंध 1 अप्रैल से ही लागू हो जाएंगे। नैनीताल हाईकोर्ट ने बुधवार को जारी आदेश में हरिद्वार कुंभ में प्रवेश के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। इसके साथ ही पूर्व में सरकार मेला क्षेत्र में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था भी कर चुकी है। इस बीच प्रदेश सरकार कुंभ मेला नोटिफिकेशन भी जारी कर चुकी है। नियमितीकरण और समान काम समान वेतन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे उपनल कर्मचारियों को राहत देने की कवायद शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में उप समिति का गठन कर दिया गया है। इसमें उपनल कर्मचारी महासंघ के भी 2 पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। पूर्व सीएम हरीश रावत के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद उनके फेफड़ों में ज्यादा संक्रमण पाया गया है, जिसके बाद वह दिल्ली एम्स में इलाज कराने के लिए चले गए हैं। गुरुवार दोपहर बाद वह जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए पत्नी के साथ रवाना हुए, जबकि परिवार के अन्य 3 सदस्य घर पर ही आइसोलेशन में रहेंगे। 1 अप्रैल से देश में बीमा नियामक IRDA ने जीवन बीमा कंपनियों को सरल पेंशन योजना की शुरुआत करने को कहा है। सरल पेंशन प्लान के तहत बीमा कंपनियों को केवल 2 एन्युटी वार्षिक देने का विकल्प देगा। IRDA की ओर से जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि सरल पेंशन प्लान के तहत मैच्योरिटी लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि इसमें 100% खरीद मूल्य की वापसी का विकल्प होगा। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों BSNL और MTNL को 5G और भविष्य की सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम खुद प्रशासनिक आधार पर आवंटित करेगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बृहस्पतिवार को संसद में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह आवंटन 4G सेवाओं के स्पेक्ट्रम आवंटन के सिद्धांत पर ही किया जाएगा। महाराष्ट्र में एक दिन में संक्रमण के अब तक सबसे अधिक 31,855 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दिल्ली में भी कल 1,254 नए केस मिले हैं। वहीं देश में अब तक 5,31,45,709 वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि देश में कोविड-19 से जान गंवाने वालों में करीब 88% लोग 45 साल या उससे ज्यादा आयु वर्ग के हैं। वायु प्रदूषण से बचाने के उपाय बताने पर 5 लाख रुपए का इनाम मिल सकता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु प्रदूषण से निपटने की नई तकनीक और उपायों को सामने लाने के लिए टेक्नोलॉजी चैलेंज की शुरुआत की है। इसमें सबसे अच्छे सुझाव पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। देश के कई हिस्सों में शुक्रवार को रेल और सड़क परिवहन के प्रभावित होने की संभावना है। साथ ही बाजार भी बंद रह सकते हैं, क्योंकि केंद्र के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों ने संपूर्ण भारत बंद का आह्वान किया है। हालांकि 5 चुनावी राज्यों में यह बंद नहीं होगा। संयुक्त किसान मोर्चा के अनुसार देश भर में राष्ट्रव्यापी बंद 26 मार्च को सुबह 6 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।